हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति यादव वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हमारी जो आज की वीडियो है वो है प्रैक्टिकल के टाइम वाइवा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो ये जो वीडियो है ये बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। क्या होता है कि प्रैक्टिकल जब हम देते हैं, जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल होता है उस दिन हमारा वाइवा भी होता है। तो उस वाइवा में बस कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओगे तो वाइवा में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आप जो प्रैक्टिकल दे रहे हो वो कितने मार्क्स की है। बहुत बार जो टीचर है, जो आपका एग्जामिनर है, वो ये क्वेश्चन पुट कर देता है कि जो आप ये प्रैक्टिकल देने आए हो कितने मार्क्स का है, और बच्चों को वो भी नहीं पता होता है। और सेकंड क्या है कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट क्या है और आपने वो सब्जेक्ट क्यों चूज किए हैं, कि आपने जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो, जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, वो आपने क्यों चूज किया, आपको क्यों पसंद थे वो। तो उनके बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड है कि जो आपने इंटर्नशिप की, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड था, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या क्या सीखा, ये सब भी पूछ सकते हैं वो। तो जो प्रैक्टिकल के टाइम आपका वाइवा होता है उसमें जरूरी नहीं है आप इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट करें, आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं। जो भी आप मतलब बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस या फिर जो भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है। तो वो आपका एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हैं। तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाएं कि एक्सपीरियंस पूछेंगे तो हमें क्या जवाब देना है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि इंटर्नशिप होती क्या है, व्हाट इज इंटर्नशिप, ये भी वो पूछ सकते हैं। जो लेसन प्लान आप बना के लेके गए हो, जो टीचिंग लेसन प्लान बनता है वो क्यों बनाया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हाँ, और इंटर्नशिप में क्या क्या किया जाता है, ये सब भी वो पूछ सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आप प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, या फिर कैसे बनाया जाता है। तो ये भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। उसके बाद केस स्टडी क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये भी आप प्रिपेयर करके जाएं, ये भी पूछा जाता है। टीचिंग एड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल दो, क्यों यूज किए जाते हैं, है ना, व्हाट आर टीचिंग एड्स, गिव एग्जाम्पल्स। और वो पूछ सकते हैं व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, व्हाट इज मेगा टीचिंग, है, ये सब भी पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं, बस ऐसे वर्ड्स आप चूज करें कि सामने वाले को समझ आ जाए और कुछ लाइनों में ही समझ आ जाए। व्हाट इज टीम टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग, ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो आपने लेसन प्लान बनाया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टीचिंग सब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन, ये सब वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो कि किस तरह से आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, क्या आप उनमें पढ़ाना चाहते हो। एक गुड टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो भी ये पूछ सकते हैं आपसे। और एनसीएफ 2005, ये तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है एनसीएफ 2005। तो ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लो, इसके ऑब्जेक्टिव कब आया, किसने दिया, ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। और ये आर्टिकल स्टेट्स राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये भी वो पूछ सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, उसमें क्या बोला गया है, कब आया, ये सब वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है मिड डे मील के बारे में पूछ सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कुछ प्रोसेस है, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीसीई, सीसीई पैटर्न है वो क्या है, सीसीई की फुल फॉर्म क्या है, ये कब आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, वो सब भी ये पूछ सकते हैं। ये मेन क्वेश्चन है जो 2005 एनसीएफ है वो, और सीसीई वाला और मिड डे मील वाला, ये तो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो ऑलमोस्ट लोगों से, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लिए जाते हैं।
एक क्वेश्चन ये जरूर प्रिपेयर करके जाइए, मेजरमेंट, इवोल्यूशन और असेसमेंट, इसके बीच में डिफरेंस, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और ये जो एफए और एसए हैं उनके बारे में, जो समेटिव असेसमेंट हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट है उनके बारे में, ये तो बहुत पूछा जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए। वाई टीचर यूज्ड को करिकुलम एक्टिविटीज इन क्लासरूम, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आईसीटी के बारे में कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, क्या इसकी प्रोसेस है, कहाँ यूज़ है, ये सब पूछ सकते हैं। फिर डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो भी आप पढ़ के जाना कि जैसे रीडिंग डिसेबिलिटी है उसको क्या बोला जाएगा, जो लिखने की डिसेबिलिटी है उसको क्या बोला जाएगा, ये सब वो आपसे पूछ सकते। और इसी में पूछ सकते हैं कि NIVH क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड। तो ये आपसे वो शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं कि NIVH क्या है, उसके बारे में बताओ। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एंड ड्रामा इन एजुकेशन, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, डिसिप्लिन क्या होता है। हाँ, और इसमें पूछ सकते हैं कि लैंग्वेजेस के बारे में कि लैंग्वेज स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये सब भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से अपने रेडी करके जाइए आंसर। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, सफोल्डिंग के बारे में वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। मल्टी सेंसरी टीचिंग है वो क्या होती है, उसमें कौन कौन से जो हमारे सेंसेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ये सब भी वो आपसे पूछ सकते हैं। सो ये सब क्वेश्चंस आप अपने प्रिपेयर करके जाएंगे, अपने रेडी करके जाएंगे कि जो एग्जामिनर है वो पूछे और आप फटाक से उनका जवाब दे दें। यही कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर्स हर स्टूडेंट से पूछते हैं, जो एग्जामिनर है वो हर स्टूडेंट से इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछते हैं, या फिर वो आपके जो आप अपना जो टीचिंग का लेसन प्लान बना के गए हो, जो टॉपिक आप प्रिपेयर करके गए हो उस दिन पढ़ाने के लिए, उसमें से आपसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इसके अलावा वो ऐसी आपकी कोई डीप नॉलेज नहीं चेक करते, यही बेसिक क्वेश्चन है वही रिपीट होते रहते हैं, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो। ऐसे नहीं है कि इस सब्जेक्ट वाले से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आप अगर बीएड के स्टूडेंट हो, स्पेशल बीएड जो होती है उसके स्टूडेंट हो, या फिर नॉर्मल बीएड वाले स्टूडेंट हो, तो सबके क्वेश्चंस यही होते हैं। ऑलमोस्ट लोगों से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जो आपके 2 सब्जेक्ट आप चूज करते हो उससे रिलेटेड हो सकते हैं, और बाकी बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। और अगर आपको जवाब आता है तो आप पोलाइटली जवाब दे सकते हो, और अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप पोलाइटली सॉरी उनको बोल सकते हो कि सॉरी मैम, सर मुझे नहीं आता है ये, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर जवाब आता है तो कॉन्फिडेंट होके उनको आंसर दे देना है। बस यही चीज आपकी नोट होती है और कुछ नहीं नोट होता। अगर आप सही भी जवाब दे रहे हैं और आप ऐसे डर के जवाब दे रहे हैं तो भी आप मतलब ये लगा लो कि आपका इंप्रेशन खराब हो गया है भाई। अगर आप कॉन्फिडेंस में गलत भी आंसर दे रहे हो तो भी ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं, या फिर असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, या फर्स्ट ईयर में आप हो तो उसके भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो वो सब आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। पर उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।